नमस्कार। आज हम एक खास कहानी के एक अहम हिस्से पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। कहानी है नजदीकियां, नाजिया और रवि के बढ़ते एहसास। और हम बात कर रहे हैं इसके छठे अध्याय की। शीर्षक है नजदीकियां बढ़ती हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी अध्याय के कुछ मुख्य अंश हैं और हमारा मकसद है कि हम समझें कि नाजिया और रवि के बीच ये जो एहसास बढ़ रहे हैं, जो एक अनकहा तनाव सा है, वो कैसे सामने आ रहा है। हाँ, और लेखक ने इसे कैसे दिखाया है, कैसे बुना है। हाँ, तो माहौल कुछ यूं है कि रवि की सुबह थोड़ी कह सकते हैं बेचैन है, रात को ठीक से सोया नहीं। और नाजिया से जुड़ी बातें, खासकर पिछली रात का वो मजाक, वो कपड़े बदलने वाली बात, वो उसके जहन में घूम रही है। अच्छा। हवेली शांत है, पर उस शांति में भी अब उसे किसी की मौजूदगी, शायद नाजिया की ही, उसका एक गहरा एहसास हो रहा है। हाँ, ये सुबह की बेचैनी और वो एहसास, यहीं से ये अध्याय असल में खुलता है और दिखाता है कि कैसे दिन भर में जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं ना, जो बातें होती हैं, जो इशारे होते हैं, जी। उनसे दोनों के बीच का समीकरण कैसे बदलता है। ये सिर्फ मुलाकातें नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे एहसासों की परतें हैं जो एक एक करके खुल रही हैं। सही कहा। तो चलिए सुबह के उस पहले खास पल पर चलते हैं। जी। रसोई घर में जी। रवि नीचे आता है और देखता है कि नाजिया वहां है। स्रोत में जिक्र है कि वो सफेद स्लीवलेस कुर्ते में है, बाल खुले हैं और रवि की तरफ पीठ करके चाय बना रही है। और रवि वहीं रुक जाता है उसे देखकर। ये रुक जाना, जी, ये महज शारीरिक नहीं है, बिल्कुल है ना। ये दिखाता है कि नाजिया की उपस्थिति अब रवि के लिए कितनी मायने रखने लगी है। हाँ, उसे प्रभावित करती है। बिल्कुल, उसे रोक देती है एक तरह से। फिर बात शुरू होती है। रवि कहता है रात को नींद नहीं आई। नाजिया पूछती है क्यों, सपना आया? और रवि का जवाब बड़ा दिलचस्प है। वो कहता है सपना नहीं, एहसास। एहसास, ये शब्द, ये बहुत कुछ कह जाता है ना। हाँ, इसमें बहुत वजन है। ये क्या एहसास हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एहसास शायद वही अंदरूनी कश्मकश है, वो खिंचाव जो वो नाजिया के लिए महसूस कर रहा है, पर शायद खुद भी समझ नहीं पा रहा। या शायद कहना नहीं चाहता। हाँ, या कहना नहीं चाहता। ये शब्द उस अनिश्चितता को, उस बढ़ते आकर्षण को एक तरफ से समेट लेता है। उनके बीच अब सिर्फ बाहरी नहीं, एक अंदरूनी संवाद भी चल रहा है। और इसी बातचीत में वो चाय देने का पल आता है। जी। कब देते वक्त? स्रोत कहता है नाजिया की उंगलियां हल्के से रवि की उंगलियों को छू जाती हैं। और रवि कांप सा जाता है। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये जानबूझकर था या बस हो गया? कहना मुश्किल है, पर जिस तरह रवि की प्रतिक्रिया होती है, रोंगटे खड़े होना, वो बताता है कि ये स्पर्श उसके लिए सामान्य नहीं था। ये उस बढ़ते हुए तनाव, उस आकर्षण का ही शायद एक सबूत है। हो सकता है नाजिया ने जानबूझकर किया हो, या शायद अनजाने में ही सही, पर ये उनकी बढ़ती नजदीकी का ही एक भौतिक रूप था। और इसके ठीक बाद वो मजाक, फिर से कपड़े बदल लो नहीं तो मैं बदलवा दूंगी। हाँ, पिछली रात वाला मजाक। हाँ, पर इस बार सुबह की रोशनी में चाय के साथ, इसका क्या मतलब है? अब ये सिर्फ मजाक नहीं लगता, इसमें पिछली रात से ज्यादा एक आत्मविश्वास है, एक हक जताने जैसा भाव है शायद। हाँ, मैं बदलवा दूंगी। इसमें अपनापन भी है, थोड़ी दखलंदाजी भी। बिल्कुल, जो रिश्तों में एक खास जगह पर ही आती है। ऐसा लगता है जैसे नाजिया अब सीमाओं को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। परख रही है। हाँ, परख रही है। वो हंस देती है उसे हल्का बनाने के लिए, पर बात तो गहरी है। वो इस रिश्ते में अब ज्यादा सहज लग रही है। और शायद पहल करने से भी नहीं झिझक रही। बिल्कुल। इसके बाद माहौल थोड़ा और गंभीर होता है। रवि सीधा पूछ लेता है, हाँ, वो सवाल, तुमने कभी सोचा किसी के साथ रहने का? ये काफी सीधा सवाल है। हाँ, ये रवि की तरफ से एक बड़ी कोशिश है। शायद वो इस उलझन से निकलना चाहता है, जानना चाहता है कि नाजिया क्या सोचती है, कि वो भी वही महसूस कर रही है। हाँ, शायद ये उसकी बेचैनी भी दिखाता है और शायद एक उम्मीद भी। पर नाजिया का जवाब फिर गोलमोल, रहने वाला मिलना चाहिए ना पहले। हाँ, वो सीधा जवाब नहीं देती, टाल जाती है। और जब रवि और पूछता है क्या मैं वैसा नहीं हूं, तो वो कहती है तुम बहुत सवाल पूछते हो रवि। देखा, फिर से उसने बात घुमा दी, रवि पर ही डाल दिया। ये उसकी शैली है, खुलकर कुछ नहीं कहना, पर इशारों में या बात को घुमाकर अपनी बात रखना या बचना। ये लुका छिपी का खेल चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। दोनों एक दूसरे को जानना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, पर अभी भी एक झिझक है, एक पर्दा है। रवि का जवाब भी बढ़िया है और आप बहुत जवाब नहीं देती।
ये नोक झोंक दिखाती है कि उनके बीच एक अलग केमिस्ट्री बन रही है। हाँ, वो एक दूसरे के मिजाज को समझने लगे हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को छेड़ सकते हैं, थोड़ा असहज कर सकते हैं, पर फिर भी बात जारी रहती है। ये सुबह का पूरा हिस्सा उनके रिश्ते की जटिलता को अच्छे से दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं दोपहर के सीन पर। ये सुबह से काफी अलग है, ज्यादा तीव्र। हाँ, इसमें एक शारीरिकता ज्यादा है। रवि सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है, हवेली की कोई पुरानी लाइट ठीक कर रहा है। गर्मी है, पसीने में है, शर्ट थोड़ी ऊपर खिसकी हुई है और उसकी पीठ पर पसीने की धार है। ये दृश्य अपने आप में बहुत संवेदनात्मक है। रवि का काम करना, वो गर्मी, पसीना, ये एक तरह की वल्नरेबिलिटी दिखाता है ना। हाँ बिल्कुल, वो अपने काम में मगन है, शायद आसपास की खबर नहीं। और तभी नाजिया आती है। हाँ, पहले लाइट के बारे में पूछती है, फिर गर्मी का जिक्र करती है और फिर वो कुछ ऐसा करती है जो रवि ने शायद सोचा भी नहीं होगा। वो ठंडा गीला कपड़ा हाँ, लाती है और बिना कुछ कहे, बिना पूछे सीधे उसकी नंगी पीठ पर रख देती है। ये बहुत ड्रामेटिक मोमेंट है। सुबह का स्पर्श तो बस उंगलियों का था, हल्का सा। हाँ हल्का सा। ये तो पूरा गीला कपड़ा सीधे त्वचा पर। और अचानक स्रोत कहता है रवि का बदन कांप गया। हाँ, ये कांपना, ये सिर्फ ठंडक से नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अचानक हुए स्पर्श से है, और शायद उस स्पर्श में जो एक अपनापन या नजदीकी का एहसास है, उससे है। हाँ, वो इस तरह के स्पर्श के लिए तैयार नहीं था, खासकर नाजिया से। और नाजिया यही नहीं रुकती, वो धीरे धीरे उस कपड़े को उसकी गर्दन से नीचे पीठ तक ले जाती है। स्रोत कहता है कि उसकी उंगलियां भी कपड़े के बहाने त्वचा को छू रही थीं। हाँ, और लेखक साफ कहता है कि ये महज गर्मी से राहत देना नहीं था, ये एक इशारा था। इशारा? हाँ, यहाँ नाजिया बहुत एक्टिव है, सुबह से ज्यादा बोल्ड। ये इशारा शब्द ये बताता है कि नाजिया शायद जानबूझकर ये कर रही है, पर इरादा क्या है? देखभाल, आकर्षण या कुछ और? यही तो उलझन है। उसके काम तो साफ है, पर इरादे वो अभी भी धुंधले हैं। क्या वो उसे सहज महसूस कराना चाहती है, या उत्तेजित करना, या खुद अपनी भावनाओं को समझ रही है? इसे कई तरह से पढ़ा जा सकता है, और यही इसे इतना प्रभावी बनाता है। इसके बाद का पल भी दिलचस्प है। रवि सीढ़ी से उतरता है, पर नाजिया की आंखों में देखने से बचता है। हाँ, नजरें चुराता है। लेकिन स्रोत कहता है कि नाजिया चाहती थी कि वो उसे देखे। ये नजरें चुराने और नजरें मिलाने की चाहत, ये उनके बीच की कश्मकश को दिखाता है। रवि शायद इस नई नजदीकी से थोड़ा घबरा गया है, झिझक रहा है, समझ नहीं पा रहा कि क्या करें। हाँ, और नाजिया वो आत्मविश्वास से भरी लगती है। वो रवि का रिएक्शन देखना चाहती है, जानना चाहती है कि उसके इशारे का असर क्या हुआ। यहाँ पावर डायनामिक भी बदलता दिखता है। नाजिया ज्यादा नियंत्रण में लगती है। बिल्कुल। तो ये दोपहर का तीव्र अनुभव शाम को एक शांत पर गहरे पल में बदलता है। हाँ, शाम को छत पर नाजिया रवि के लिए ठंडा आम पन्ना लाती है। माहौल शांत है। दिन भर की गर्मी और दोपहर की उस इंटेंसिटी के बाद ये शांति अच्छी लगती है, और आम पन्ना लाना ये फिर से नाजिया की देखभाल वाली बात दिखाता है। रवि इस बार नोटिस करता है, कहता भी है, आज बहुत ख्याल रखा आपने मेरा। ये रवि की तरफ से एक तरह की स्वीकृति है। वो मान रहा है कि नाजिया उसके लिए कुछ कर रही है। हाँ, और इसी पर नाजिया वो सवाल पूछती है जो बात को बहुत पर्सनल ले जाता है। जी, वो पूछती है, कभी किसी ने किया है तुम्हारा ख्याल? ये सवाल सीधा रवि के अतीत पर, उसके भावनात्मक जीवन पर दस्तक है। और रवि का जवाब सिर्फ एक शब्द, नहीं। ये नहीं बहुत शक्तिशाली है। एक पल में रवि का अकेलापन, उसकी जरूरतें, शायद उसके जीवन की कुछ मुश्किलें, सब सामने आ जाता है। हाँ, पता चलता है कि देखभाल और अपनापन शायद उसे कमी मिला है। और ये बात उसे और ज्यादा मानवीय बना देती है, शायद नाजिया की नजरों में और करीब ले आती है। और नाजिया इस मौके का, इस भावनात्मक खुलासे का इस्तेमाल करती है रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, वो जो कहती है वो बहुत बड़ी बात है। वो कहती है, तो अब करो खुद का और मेरा भी। ये इस अध्याय का एक और पीक पॉइंट है। खुद का ख्याल रखो कहना एक सलाह होती, हाँ, आम बात है, पर और मेरा भी, ये जोड़ना सब कुछ बदल देता है। ये सिर्फ देखभाल नहीं, ये एक तरह का दावा है, एक साझा जिम्मेदारी का प्रस्ताव। मेरा भी ख्याल रखो, ये तो जैसे कमिटमेंट मांगने जैसा है ना? हाँ, या कम से कम एक बहुत गहरे जुड़ाव का संकेत तो है ही। इसमें एक हम की भावना है। वो रवि को अपने जीवन में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कह रही है। ये रवि को सोचने पर मजबूर करता है
कि वो कहाँ है इस रिश्ते में और कहाँ जाना चाहता है। गेंद अब रवि के पाले में है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही भावनात्मक तरीके से। तो सुबह की झिझक, दोपहर का स्पर्श और शाम की ये बातचीत रिश्ते को एक नई गहराई दे रही है। और फिर रात आती है। रात का सीन ये पूरे दिन का क्लाइमैक्स है। खाने के बाद जब रवि अपने कमरे में जाने लगता है, हाँ, तो नाजिया उसे रोकती नहीं, बस एक वाक्य कहती है जो शायद अब तक का सबसे साफ इशारा है। हाँ, वो कहती है, दरवाजा खुला छोड़ देना, कभी कभी रात में अकेलापन डराता है। ये बहुत ही सीधी और भावनात्मक रूप से खुली हुई बात है। हाँ, यहाँ नाजिया अपनी कमजोरी दिखा रही है, अकेलेपन का डर। ये उसे और वास्तविक बनाता है। ये कोई चालाकी नहीं लगती, ये एक सच्ची भावना लगती है। और दरवाजा खुला छोड़ने को कहना, ये सिर्फ एक दरवाजा खुला छोड़ना नहीं है, ये प्रतीकात्मक है। किस तरह से? ये भरोसे का प्रतीक है, नजदीकी की इच्छा का, अपनी दुनिया में, अपनी पर्सनल स्पेस में आने का निमंत्रण है। वो कह रही है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारी मौजूदगी मुझे सुरक्षित महसूस कराएगी। ये सुबह के उस अस्पष्ट एहसास से बहुत आगे की बात है। ये एक स्पष्ट जरूरत का इजहार है। बिल्कुल। और रवि क्या करता है? क्या वो झिझकता है, सवाल करता है? नहीं, स्रोत कहता है रवि ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया। अच्छा। और उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। तो उसने स्वीकार कर लिया। हाँ, उसकी मुस्कुराहट असहमति दिखाती है कि वो नाजिया के इस भावनात्मक निमंत्रण को समझ गया है और उसे स्वीकार कर रहा है। वो भी इस नजदीकी के लिए तैयार है, या कम से कम तैयार हो रहा है। हाँ, दरवाजा खुला छोड़ना उनके बीच बढ़ रही भावनात्मक पारदर्शिता का एक भौतिक रूप बन जाता है। तो सुबह जो बेचैनी थी, रात तक वो एक उम्मीद में बदल गई। हाँ, अध्याय का अंत भी यही कहता है। उस रात और नींद पहली बार देर से आई, क्योंकि दिल के किसी कोने में उम्मीद की हल्की रोशनी जल गई थी। रवि की बेचैनी अब एक सकारात्मक उम्मीद में बदल गई है। नाजिया के इशारों ने और रात के उस साफ निमंत्रण ने उसके मन में भी इस रिश्ते के लिए एक उम्मीद जगा दी है। दरवाजा खुला है और उम्मीद भी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे अध्याय को देखें, तो ये साफ है कि नाजिया और रवि का रिश्ता अब एक निर्णायक मोड़ पर है। हाँ, अब वो सिर्फ जान पहचान या हल्की फुल्की बातों तक सीमित नहीं है। नहीं, अब ये गहरी कशिश है, भावनात्मक जुड़ाव है और अनकहे वादे हैं शायद। बिल्कुल। सुबह की उस छुअन से लेकर दोपहर के उस तीव्र स्पर्श तक, शाम की वो बात, हाँ, और रात का वो खुला दरवाजा, हर पल उन्हें करीब लाया है। इशारे ज्यादा साफ हुए हैं, खामोशी बोलने लगी है। हाँ, और स्पर्श ज्यादा मायने रखने लगे हैं। नाजिया ने ज्यादातर पहल की है, सीमाओं को आगे बढ़ाया है। पर अभी भी बहुत कुछ अनकहा है ना, अनिश्चित है। हाँ बिल्कुल, नाजिया की पहल दिखती है, पर उसके इराए क्या वो पूरी तरह स्पष्ट हैं? ये सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण है या वो सच में एक स्थायी साथ चाहती है? ये सवाल तो है। और रवि, वो इन इशारों को समझ रहा है, प्रतिक्रिया भी दे रहा है, दरवाजा खुला छोड़कर। हाँ, पर उसकी अपनी झिझक, वो नजरें चुराना, ये दिखाता है कि वो अभी भी शायद पूरी तरह सहज नहीं है या भविष्य को लेकर अनिश्चित है। और शायद यही अनिश्चितता, यही तनाव इस रिश्ते को इतना दिलचस्प बनाता है। हाँ, पाठक के लिए। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर मंजिल अभी साफ नहीं है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब रिश्ते इस तरह बनते हैं, इशारों पर, स्पर्श पर, अनकही भावनाओं पर, तो वो कितने नाजुक होते हैं। क्या ये टिकाऊ हो सकते हैं बिना स्पष्ट बातचीत के? हाँ, क्या ये चुप्पी और इशारे गहरी समझ का सबूत है या आगे चलकर गलतफहमियों का कारण बन सकते हैं? इसमें गलत समझने की गुंजाइश तो बहुत है। बिल्कुल, एक का इशारा दूसरा कुछ और समझ सकता है, उम्मीदें अलग हो सकती हैं। इस कहानी में भी नाजिया का दरवाजा खुला छोड़ने का आग्रह एक बड़ा कदम है, पर ये अभी भी कई संभावनाओं के लिए खुला है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। पाठक यही सोचता रह जाता है कि इस खुले दरवाजे के पार क्या है, एक साझा भविष्य या भावनाओं का एक और जटिल मोड़। यही सवाल इस अध्याय के बाद मन में रह जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.